बाबर डोगर साहब, आपको लगता है कि ये जब नया कानून आ जाएगा तो इससे इन वाक़यात को रोकने में मदद मिलेगी, या हमारा मसला ये है कि सज़ाएं हो ही नहीं पाती? सज़ा सख्त होना एक और चीज़ है, लेकिन सज़ा तक पहुंचना तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ अमल होता है। हमारे यहाँ साल लग जाते हैं। जो मोटरवे वाला वाक़या हुआ उसमें भी हमने देखा कि पूरा वो गैंग था और वो आदि मुजरिमान है, इससे पहले कई दफ़ा वो वारदातें कर चुके और ज़मानतों पर रिहा होते रहे। उसामा साहब, यूरोप में या अमेरिका में या गल्फ़ में या दुनिया की जो भी मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अगर क्यों इस तरह के वाक़यात नहीं होते या कम होते हैं, उसकी वाद वह ये है कि वहाँ पर क़वानीन सख्त हैं और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, वहाँ पर कानून हरकत में आता है। असल चीज़ ये है कि हमारी जो पुलिस है, हमारा जो अदालती सिस्टम है, उसमें इतनी खामी है, उसमें इतने नकाइस हैं, पुलिस पैसे खा लेती है। अब मुझे ये बताएं, ये जो अभी वाक़या हुआ मोटरवे वाला, ये बंदा पहले भी गैंग रेप कर चुका हुआ है। लेकिन ये जो हमारे सिस्टम में नकाइस हैं, उसका वो फ़ायदा उठाया उसने और फैमिली को थ्रेट कर के वो उससे निकल गया। सज़ाएं तो पहले भी हैं। मेरा सवाल तो ये कि जो पहले सज़ाएं हैं वो कौन सी मिल रही हैं जो इस पर अमल दरामद हो जाएगा? असल इशू ये है कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए, कानून पर अमल दरामद होना चाहिए, और पुलिस में और जुडिशरी में जो गंदी मछलियाँ हैं, जो गंदे लोग हैं, उनका सफाया होना चाहिए और वहाँ पर बेहतरीन लोग होने चाहिए जो सख्ती से कानून पर अमल दरामद कराएं। अमल दरामद नहीं है तो कत्ल की सज़ा फांसी है, इससे बड़ी सज़ा तो कोई नहीं है ना। आप मुझे बताएं कि अभी तक कितने के लोगों को फांसी होती है? जितने कत्ल हो रहे हैं कि उस हिसाब से फांसियाँ हो रही हैं? वो नहीं हो रही। आपको भी पता, मुझे भी पता है कि लोग जो हैं 10-20 साल गुजर जाते हैं, अदालती सिस्टम में इंसाफ मिलता नहीं है। फिर एक फैमिली, विक्टिम फैमिली जो ख़ास तौर पे इस किस्म के जराइम में जो विक्टिम फैमिली है, वो तो बेचारी पहले ही वो माशरे में ज़िल्लो रस्वा हो रही होती है, लोग उंगलियां उठा रहे होते हैं। उसके बाद ये पुलिस का जो हमारा निज़ाम है, इसको देख लें। उसके बाद जो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें इंसाफ लेना इतना आसान नहीं है। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हुकूमत अगर चाहती है कि माशरे में इस तरह के हीनियस क्राइम कम हों, तो इन इस तरह के क्राइम का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। और जो बेचारी विक्टिम फैमिली है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ख़ास तौर पर ये जो पुलिस का सिस्टम है, इसको बेहतर होना चाहिए। जब तक आपका निज़ाम ठीक नहीं होगा, आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा, सज़ाएं जो मर्जी रख लें, जितनी मर्जी रख लें, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। मेरा तो ये मानना है। अच्छा, इसमें अब कहा जा रहा है कि जी ये ऑर्डिनेंस में रेप की वसी तारीफ है, खुसूसी अदालतों, एंटी रेप क्राइसिस सेल का क़याम है, मुतासरा और गवाहान का तहफ़्फ़ुज़ है, और जो टेस्ट होता था वो उसको ख़त्म करके उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, जदीद तरीक़ों को अपनाने की बात की जा रही है। और इसके अलावा मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ तेज़ तरीन ट्रायल शामिल है कि जिसको तेज़ किया जाए। ये हम बड़ा सुनते रहे हैं असद करल साहब कि हर दफ़ा जब भी कोई हुकूमत आती है कहते हैं देखें, इस तरह जो डोगर साहब ने बात किया ना, इस पर ज़रा बड़ी अहम बात है। यहाँ पे नुक्ता ये है, अब इंसदाद दहशतगर्दी के कानून मौजूद है। उस कानून के मुताबिक कोई भी दहशतगर्दी का केस होगा तो 30 दिन के अंदर उसका ट्रायल मुकम्मल होना लाजम है। उस कानून के मुताबिक जो आपका 7 जो 80 है, एंटी टेररिज्म एक्ट जो है 1997, उसके मुताबिक ये है कि 30 दिनों के अंदर दहशतगर्दी के किसी मुकदमे का भी ट्रायल मुकम्मल होना लाजम है। ठीक है, 30 मान से कई साल हो गए आज तक मुकम्मल। 30 दिन दूर की बात है, 30 महीने भी गुजर जाते हैं। अच्छा, फिर नैब का जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है, उसके मुताबिक ये है कि डे टू डे प्रोसीडिंग करके रेफरेंस जो है 30 दिन के अंदर उसका आपने फैसला करना है। क्या फैसला होता है? नहीं होता। इस तरह CNS जो स्पेशल कोर्ट्स बनी है, एंटी नारकोटिक्स कोर्ट्स, उसके अंदर भी ये है कि 30 दिन के अंदर आपने फैसला करना है। क्या फैसला होता है? नहीं होता। अब ये एक और ऑर्डिनेंस आ गया है, इंसदाद रेप जो है, जो अभी कानून के हवाले से जो मसवदे की जो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है और 1 हफ्ते तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको ऑर्डिनेंस जो है इसको यानी ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। मुझे ये बताएं, जब पहले हमारे कवानीन है उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, क्या इसके ऊपर अमल दरामद होगा? और अगर अमल दरामद ज्यादा है, अदालतें कम है, वकीला जो है, जो सरकारी वकील हैं, उनकी तादाद कम है, पुलिस तो ये जब तक आप पूरी चीजें लवाजमात नहीं करेंगे, अगर आप बना भी दें फर्ज माल, पहले तो आप बनाएंगे, उसके लिए फिर अदालतें बनेगी, नोटिफाई होंगी, फिर उसके बाद उनका अमला आएगा, फिर आपने कहा कि प्रोसिक्यूटर्स आएंगे,
तो ये एक पूरा एक लंबा प्रोसीजर है। आप जब तक ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? एक और चीज, क्राइसिस सेल नाम रखने से ये जो खास तौर पे ये जो रेप वाले इंसिडेंट्स हैं, इसमें मुल्ज़मान जो होते हैं वो अमूमन बाअसर होते हैं, या वो लैंडलॉर्ड होंगे या वो क्रिमिनल्स होंगे या क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होंगे। आम शरीफ आदमी तो ये नहीं कर सकता। वो लोग जो होते हैं वो फैमिली को टेरराइज भी करते हैं, उनको हरासा भी करते हैं, खौफजदा भी करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस भी यूज़ करते हैं, पुलिस को ब्राइब भी करते हैं। ज़्यादातर जो केस हैं वो पुलिस लेवल पर भी जो फैमिलीज हैं वो बेचारी डर के अपनी एप्लीकेशन ही वापस ले लेती हैं। ये बहुत कम होता है कि इस तरह का मीडिया हाइप मिल जाए, जिस तरह से ये लाहौर वाला इंसिडेंट हुआ कि उसको इतनी मीडिया हाइप मिल गई कि उसको पुलिस को जबरदस्ती उसमें एंगेज होना पड़ा। उससे पहले जो वहाँ वो घर वालों ने ही यानी सुलह क्या करनी थी, वो धक्के खा के अदालतों के, वो देहात के रहने वाले कितने किलोमीटर जाकर फिर वो गरीब लोग कैसे किराया दें, कैसे लंबा कई लोग तो बदनामी के उसकी एक लंबी मेडिकल रिपोर्ट खौफ से कोई लोग जाते नहीं, थाने तक पहुंचते ही नहीं है, वो पहले ये मामला नीचे ही दब जाते हैं, निचले लेवल तक ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया जाता है सारे कल्चर। और दूसरी बात ये सारे जो प्रोसीजर है इसमें जब तक ये जो हम जो कानून बनाते हैं उसके साथ तमाम जो बाकी भी ज़ाब्ते हैं वो आप जो लवाजमत पूरे नहीं करते, पहले तो सबसे पहले ये कोर्ट्स बनाएं, उसके जजेस जो है उनकी तैनाती करें, उसके बाद स्टाफ बनाएं, वरना ये 30 दिन के अंदर तो, और फिर ये कंपाउंडेबल नहीं है, हालांकि ये काबिले सुलहनामा केस नहीं है, उसके बावजूद कितने ही आपको मैं ऐसे रेप के केसेस की मिसालें दे सकता हूँ कि उसके अंदर सुलह हुई है, हालांकि नॉन कंपाउंडेबल है, ये काबिले सुलह केस नहीं है, उसके बावजूद गैंग रेप के केसेस में या रेप के केसेस में सुलह किस तरह हो जाती है, कैसे क्या क्या उसमें हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, डॉक्टर्स को साथ किस तरह मिलाया जाता है, गवाहों के, और जो बात आप कह रहे हैं गवाहों के, ये दोबारा कह रहे हैं विटनेस बात तो हो रही है कि मुझे ये बताया क्या पहले विटनेस प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन विटनेस प्रोटेक्शन के बावजूद जो कानून मौजूद भी है, क्या कभी आपने देखा है किसी गवाह जो है उसको प्रोटेक्शन दी गई हो? आप देखें जो मुद्दई है या गवाह है, अदालतों के अंदर उनको कत्लेआम किया जा रहा है, बड़े बड़े शहरों के अंदर, इवन के अदालतों के अंदर वो आते हैं पेशी के लिए, या वहाँ पे मुल्जमान आते हैं, तो वहाँ पे सिस्टम ठीक करना पड़ेगा खैर साहब। जब तक इस सिस्टम को ठीक नहीं किया जाता, पुलिस का सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम ओवरऑलिंग पूरी जरूरत है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर ये जो सारी लूप होल्स हैं, जो खामियां हैं या जो लैप्सेस हैं, जब तक वो पूरी आप नहीं करेंगे उस वक्त तक जितने मर्जी आप कवानीन ले आए, जितने मर्जी ऑर्डिनेंस ले आए, जितने मर्जी सख्त कवानीन कर ले, उसकी अमलदारी नहीं होगी, उसके लवाजमात पूरे नहीं होंगे, तो मुआशरे के ऊपर क्राइम को रोकने में, बीह करने में उसका कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा। बड़ी दिलचस्प है कि पाकिस्तान में, शायद दुनिया में इतने कानून नहीं होंगे, हर चीज़ के लिए कानून है यहाँ पर, हर चीज़ के लिए। आप ट्रैफिक का देख लें, आप कोई बिल्डिंग का देख लें, आपने कोई भी काम करना है यहाँ पर, हर चीज़ के लिए कानून मौजूद है, चैनल बनाना है उसके लिए कानून मौजूद है, लेकिन हज़ारों कवानीन होने के बावजूद उन पर अमल दरामद ही नहीं होता और नए से नए कवानीन बनते चले जाते हैं। ये हमारा अलमिया है। तो ये कब तक होता रहेगा बाबू डोगर साहब? अगर ये भी अगर आप ऑर्डिनेंस के थ्रू ले आते हैं और फिर इस पर भी अगर आप सजाएं नहीं दे पाते, और वही कि जी जनाब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, केस चल रहा है जी, अभी जी नीचे ट्रायल कोर्ट में है, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो फिर क्या फ़ायदा रह जाएगा? फिर कहीं ना कहीं उसको मिल जाता है, मुजरिम को कहीं ना कहीं ऐसा कोई रास्ता मिल जाता है कि जहाँ पर या तो वो बेचारा मुद्दई हार बैठता है या पुलिस को वो साथ मिलाते, कहीं ना कहीं उसको कोई ऐसी सहारा मिल जाता है कि वो बच निकलता है। और फिर जितने मर्जी कवानीन, ये एक और आ रहा है, आप 10 और बना लें, कोई फायदा नहीं। तो साहब जैसी डिलेड जैसी डिनाइड, अगर ये जो मुजरमान है, ये जो मुल्ज़मान है, ये जो कानून के अंदर लूप होल्स हैं, ये जो खामियां हैं, ये जो इसी का तो वो फायदा उठाते हैं। सर मैं आप थानों में लोग रुल जाते हैं, जलीलो रस्वा हो जाते हैं, अस्पतालों में रुल जाते हैं, जाली मेडिकल डॉक्टर से मिलकर जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनवा ली जाती हैं। अदालती सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर इतना डिले है, पेंडेंसी बेतहाशा है, जो उसके बाद स्टेट प्रोसिक्यूटर जो हैं वो भी दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं। तो सामा साहब इसमें अगर सारे सिस्टम को देखा जाए ना, ये सिस्टम गल सड़ गया है, ये सिस्टम अब सीधा है, बदबूदार है। जब तक इस सिस्टम को तब्दील नहीं किया उस वक्त तक लोगों को, चलिए उसका आगाज क्या हो गया है, थाना कल्चर में तब्दीली आ गई है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? बहुत से इंस्पेक्टर्स की मुश्किल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।